हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 में इंक्लूडेड पोम जिसका नाम है फायर एंड आइस। सो लेट्स बिगिन। फायर एंड आइस, दिस पोम इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स रीड दिस पोम एंड फाइंड आउट what is there in this poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great, and that would suffice. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा, उसका जो खात्मा होगा वो फायर की वजह से होगा, आग की वजह से होगा। और कुछ कहते हैं कि वो जो है आइस की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, यानी कि आइस एज आ जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे फायर और आइस का एक सिंबलिक मीनिंग भी है, एक और मीनिंग भी है कि फायर का मतलब होता है डिज़ायर। जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि हमें क्या करना है, बिल्डिंग्स बनानी है, मॉल बनानी है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब ह्यूमंस की डिज़ायर जो है बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो रही है। ओके तो ह्यूमंस की डिज़ायर की वजह से भी वर्ल्ड जो क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, पेरिश हो सकता है। दूसरा है दूसरे एक जो ग्रुप है वो क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो किस में ख़त्म होगा, वो आइस की वजह से ख़त्म होगा। यहाँ पे आइस का मीनिंग एक और है। जब भी हमें किसी को बोलना होता है कि तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा क्या है, नफ़रत है, तो हम बोलते हैं कि यू आर वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे आइस का एक और मीनिंग है कि हेट्रेड। तो जो वर्ल्ड है वो किसकी वजह से भी ख़त्म हो सकता है, हेट्रेड की वजह से भी ख़त्म हो सकता है, नफ़रत की वजह से भी ख़त्म हो सकता है। कि जिससे लड़ाइयाँ भी हुई हैं पास्ट में, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और फिर बीच में कोल्ड वॉर भी रहा है। तो जो संसार है वो हेट्रेड की वजह से, यानी कि आइस की वजह से भी ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मेरा ओपिनियन यह है कि फायर और आइस में से, यानी कि डिज़ायर और हेट्रेड में से जो ज़्यादा चांसेस हैं वो किसके हैं, डिज़ायर की वजह से ख़त्म होने के चांसेस हैं। यानी कि दुनिया जो ख़त्म होगी वो किसकी वजह से होगी, डिज़ायर की वजह से होगी, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से होगी, बहुत ज़्यादा इच्छाओं की वजह से होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है ख़त्म होना, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। ओके अगर इसको ट्वाइस, एंड ट्वाइस का मतलब होता है दो बार या दोबारा, अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो पॉइंट कहते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना होगा, दोबारा पेरिश होना होगा, तो जो हेट्रेड है वो भी काम कर सकती है दुनिया को ख़त्म करने का। क्योंकि आजकल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। लोग जो है अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। उनको नहीं पसंद है कि कोई खुश रहे, लड़ाइयाँ होती हैं और इस वजह से जो है दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो वो कहते हैं दैट वुड बी सफिशिएंट, और जो हेट्रेड है वो भी सफिशिएंट होगी, वो भी काफ़ी होगी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो दो चीज़ों की वजह से ख़त्म होगा। एक हेट्रेड है और दूसरा क्या है, डिज़ायर है। उनका कहना है कि डिज़ायर की वजह से दुनिया के ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर दुनिया दो बार ख़त्म होती है तो नफ़रत भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है दुनिया के ख़त्म होने का। So this is all about this poem. We will discuss the next chapter in the next video.